हेलो एवरीवन, द ग्रेटनेस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव और नरेशन के जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं या फिर जो रूल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेंस में हमारा लगभग लगभग 50 नंबर का वेटेज रखता है, तो ये हम सब जो भी मेंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे, उनके जो रूल है वो। तो देखो, अगर जो हमारा टेंस दे रखा हो वो सिंपल प्रेजेंट हो, यानी कि डू डस से चालू होने वाले, जैसे राम डज हिज वर्क, है ना, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस में? इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि राम डज हिज वर्क का द वर्क इज़ डन बाय राम। ठीक है, इस तरह से। अगर इसी तरह से अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो तो वो कैसे चेंज होगा? वाज वर, या तो वाज आएगा, वर आएगा, या फिर हेल्प और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में इन सब के साथ बाय है। ठीक है, प्लस में बाय और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये अंडरस्टूड है, आप लोग समझ जाओगे, मेंस के बच्चे हो वैसे भी। ठीक है, अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो इसमें विल शैल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसमें क्या आएगा? विल और शैल तो आएगा ही, फिर क्या आएगा? बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। देखो, इसमें क्या होता है, एक्टिव में क्या होता है, जो वाक्य की शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट से होती है। तो आपको एक सीधा सा रूल याद रखना कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर में आप, ठीक है। और अगर मान लो मॉडल दे रखा हूँ मैं, मॉडल्स दे रखे हूँ, तो क्या होगा रूल? तो जैसे मान लो सेंटेंस रखा आई कैन डू इट, तो इसका क्या होगा? इट कैन बी डन बाय मी। तो इसका क्या फार्मूला हुआ? यस, रूल हुआ, मॉडल आएगा, फिर मॉडल्स आएगा, फिर बी आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कंटिन्यूस का वो दे रखा हो मैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, तो किस तरह से चेंज होगा? इज़ आर एम वाले, इज़ आर एम तो आएगा ही, इसके साथ बीइंग आता है और फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, ये जो बीइंग है ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार आता है पेपर में। ठीक है, देखो एक बार इसको देखो, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? वाज वर आएगा, बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसके साथ उसमें क्या आएगा? पैसिव वॉइस में हैज़ हैव बीन आता है। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इधर क्या आ जाता है? हैज़ हैव तो आएगा ही आएगा, इधर बीन आ जाता है एक्स्ट्रा, और आपका एक वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ होती है इसमें भी और इसमें भी। इस जो भी हमारे पैसिव वॉइस है उसमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखो, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो इसमें क्या होता है? हैड बीन आ जाता है, बीन आ जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? शैल और विल प्लस में हैव आता है, इधर शैल विल हैव, तो इधर क्या आता है? शैल और विल, तो शैल विल तो आएगा ही, प्लस में हैव आएगा, प्लस में बीन आता है इधर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और मॉडल परफेक्ट में क्या होगा? इसमें क्या आएगा? शैल हैव गॉन, शुड हैव गॉन, तो इसमें क्या आएगा? ऐसे ही आएगा, शैल हैव, और इधर क्या आएगा? बीन आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? देखो, जो भी WH फैमिली के वर्ड होंगे, जैसे वट, हाउ, वाई, है ना, एट्सेट्रा, तो उसके बाद क्या आता है? इसमें क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो, नरेशन और एक्टिव पैसिव में क्या फ़र्क होता है WH फैमिली या इंटरोगेटिव में? कि देखो, जैसे ये लिखा है इंटरोगेटिव नरेशन में, तो नरेशन में क्या होता है कि इसमें क्या आता है कि जैसे हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। बट इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब ही, मतलब WH फैमिली के बाद क्या आता है? WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब ही आता है। ठीक है, तो अब देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे होते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है शट द डोर। ठीक है, तो इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या टिक मारना है। देखो, पहला है लेट द डोर बी शट, इस तरह से दिया हो तो ठीक है। दूसरा इस तरह से भी दे सकता है कि यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। ठीक है, और थर्ड इसका क्या होता है?
आप किसी से रिक्वेस्ट करो कि यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो एक्टिव पैसिव है इसके जो इम्पोर्टेंट रूल हैं ये आप एक बार इसको ग्लांस थ्रू कर जाओगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि ये 20 नंबर के अराउंड आता है, ये 20 आपके आते हैं। अब हम बात करते हैं ज़रा नरेशन की। ठीक है, तो नरेशन में सबसे पहले ये देखते हैं कि चेंजेस किस तरह से होते हैं। तो देखो चेंजेस कैसे होते हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो वो किस में चेंज होगा, हमारा सिंपल पास्ट में। ठीक है, और सिंपल जो पास्ट होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा हो तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें सेंटेंस दे रखा हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस का दे रखा हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लो हमें दे रखा हो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सब रिपोर्टेड वर्ब है। ये सारे जो हैं क्या हैं, ये हमारे रिपोर्टेड वर्ब हैं। ठीक है, कि ये मान लो सिंपल प्रेजेंट में दे रखा हो रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको किस में चेंज करना है। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे थे। देखो तो क्या होगा, अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा हो तो किस में चेंज होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो नो चेंज, देखो इधर भी नो चेंज था, बात वही है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ऊपर भी दे रखा है, इधर भी क्या है, नो चेंज। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे टुडे है वो दैट डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो है वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुनाइट किस में चेंज हो जाएगा, दैट नाइट में, और हेयर किस में, देयर में, दिस दैट में चेंज हो जाता है, डीज दोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, एगो बिफोर में, और नाउ देन में। ठीक है, देखो इन दोनों की मैं बात कर रहा था कि अगर मान लो एक्टिव पैसिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और या फिर नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये एग्जांपल समझाता हूँ। देखो इसमें लिखा है ही सेड टू मी आर यू कमिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेड टू को तो पता है हमें कि ये अकॉर्डिंग टू उसकी चेंज होता है कि किस तरह का सेंटेंस है। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ही आस्क्ड मी, और देखो जब ये देर रखा होता है ना कि हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस चालू होता है तो इसमें क्या आता है, इफ़ या वेदर आता है, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। इफ़ या वेदर है ना, देखो ये किस में है, ये पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो देखो इफ़ या वेदर आया उसके बाद सब्जेक्ट आया, इफ़ या वेदर आई वॉज कमिंग। ठीक है, और दूसरा ही सेंटेंस का दूसरे तरीके देखो, जब WH फैमिली से सेंटेंस चालू हो, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, तो इसका क्या होगा, देखो ही आस्क्ड मी व्हेन, फिर देखो ये सब्जेक्ट आया व्हेन आई वाज कमिंग। मैं इन दोनों में डिफरेंस क्या बता रहा था कि देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारा WH फैमिली का वर्ड होता है या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अगर उससे कोई सेंटेंस चालू हो तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही आता है। ठीक है, जैसे इधर क्या हुआ, ये इंटरोगेटिव फॉर्म, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रहेगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, और कई जगह पे क्या होता है कि आपको ये ऐसा ही कुछ सारा रिपोर्टेड स्पीच में सब कुछ ऐसा ही दे रखा हो, बट फिर भी क्या होगा, चेंज, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, तो देखो इसका रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जैसे ही सेड टू मी लिखा है ना इधर, इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब ये वाली साइड, आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, है ना, ऐसा, अगर इसमें क्या दे रखा हो, हमें यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो, जैसे कि जैसे कि नमक पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के या फिर कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। या फिर ईडियम फ्रेजेस हो गए, या कोई हैबिचुअल एक्शन, या हिस्टोरिकल फैक्ट, जैसे कि गांधी जी ने सत्याग्रह चालू किया था, तो है ना, तो इस तरह के जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हो तो उनमें उनके टेंस में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो एक एग्जांपल है, जैसे ही सेड टू मी द सनराइजेस
द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो इसका जो इसका जो चेंज होगा वो कैसे होगा, देखो, ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो मेरी थोड़ी सी कोशिश थी कि मैं आपको ये रूल रिवाइज़ करा दूँ, क्योंकि देखो एक ही बोर्ड है, इसमें एक्टिव पैसिव और नरेशन दोनों को विद एग्जांपल समझाने आसान तो होता नहीं, बट मैंने ये सारे फार्मूले लिख के एक जगह आपको दिए हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा दिलाएंगे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू।